हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पेपर था, जिसके लिए कल रात में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोले थे कि ये आ सकते हैं, इनको ज़रूर पढ़ के जाइए। क्योंकि पहले से ही सिलेबस हो चुका था क्लास में, इसलिए केवल टॉपिक डाल दिए थे कि ये पढ़ लेना, तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। तो अब आप देखते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं। एक किस्म से पूरा ही पेपर ही वीडियो में से आ गया है। अब देखते हैं कि करके क्या क्या आया है। देखिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन है कि जिग्स आर यूज्ड फॉर। पहले हम इसका आंसर भी देखते जाएंगे, फिर बताते जाएंगे। देखिए, जिग्स आर यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल इन द ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग, रीमिंग और टेपिंग ऑपरेशन। इसका पहला वाला आंसर ही था। कल जब वीडियो डाला था तो पहले ही कुछ समय में बताया था कि जिग का क्वेश्चन आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में ही आएगा कि जिग का क्या काम होता है। साथ में आंसर ही बताया था कि गाइडिंग द टूल होता है। ठीक है, तो ये देखो पहला क्वेश्चन ही अपना आ गया। जैसे पिछली दो पेपर्स में आया है, वैसे इस वाले पेपर्स में भी आया। इस वाला ये वाला पेपर तो पूरा का पूरा ही उसी में से आ गया है ना। अगर क्योंकि ऑप्शंस रहते हैं, यदि हम सारे क्वेश्चन चाहें तो पूरा 70 आउट ऑफ 70 का भी हमसे इसमें आराम से बन सकता था। ठीक है, और बन भी गया होगा। देखिए सेकेंड को अब हम करते हैं इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, इन बोरिंग मशीन सपोज द कटर फॉर बोरिंग ऑपरेशन ऑन द जॉब हैविंग लार्ज बोर डायमीटर। जब लार्ज बोर डायमीटर होता है उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं? तो आंसर इसका क्या है? बोरिंग बार का यूज़ करते हैं। हम इसमें किसका बार करते हैं? बोरिंग बार का उपयोग करते हैं सपोर्ट करने के लिए, है ना। कटर को सपोर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? बोरिंग बार का। तो इसका सेकंड का आंसर क्या हमारा? बी है। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जब चैप्टर हमने उसमें डाला था टॉपिक में, उसमें ECM लिखा हुआ था, वही होती है। क्या होता है इसका आंसर? क्या है इसका? ECM आंसर है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। बाकी सब कन्वेंशनल मशीनिंग है, ग्राइंडिंग, मिलिंग और टर्निंग। ECM इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हमारी कैसी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? हमारा डी था। उसके बाद देखिए, जब हमने CNC का लास्ट वाला जो फोर्थ यूनिट है तब पढ़ा बताया था कि CNC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट लिखने आएगा CNC में, उसी से बताया था कि CNC का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होता है। देखिए डायरेक्ट आ गया है उसी में से। ठीक है, यदि आपने 8 मिनट का वीडियो देखा होता तो जो जो मैं बोला है उसी में से पूरा पेपर आया है। ठीक है, जिसने देखा होगा उसको फ़ायदा हुआ होगा, नहीं देखा है तो उसके लिए आप क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होता है इसका आंसर। ठीक है, फोर्थ का हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा स्पेशल पर्पस मशीन इज़ यूज्ड फॉर विच ऑपरेशन। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा? गियर हॉबिंग। इसका आंसर हमारा क्या? गियर हॉबिंग जो होता है वो स्पेशल पर्पस मशीन है जो इस ऑपरेशन के लिए यूज़ होती है। बाकी ग्राइंडिंग, थ्रेड कटिंग और गियर कटिंग में भी स्पेशल पर्पस मशीन यूज़ की जा सकती है, लेकिन जो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो हमारा क्या है? इसका गियर हॉबिंग है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा? गियर हॉबिंग है। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जिग्स एंड फिक्सचर्स। बताया था कि जिग्स एंड फिक्सचर्स का जरूर से क्वेश्चन आएगा। तो जिग्स और जिग्स क्या होते हैं? जो कि क्या करते हैं? टूल को सपोर्ट करते हैं, साथ में गाइड भी करते हैं। फिक्सचर क्या करते हैं? केवल फिक्स पोजीशन में रखते हैं हमारे टूल को। ठीक है, तो ये यानी वर्क पीस को पकड़ने के काम आती हैं फिक्सचर्स। ठीक है, तो ये क्या था? डिफाइन जिग्स एंड फिक्सचर। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ जिग और डिस्क्राइब एनी वन विद द नीट स्केच। बताया था वेरियस टाइप्स ऑफ जिग्स आएंगे, साथ में बॉक्स जिग्स, बॉक्स जिग कर सकते थे, लीव जिग कर सकते थे, कोई भी एक हमें उसको एक्सप्लेन करना था डायग्राम बना के, आराम से वो हो सकता था। फिर टाइप्स ऑफ फिक्सचर्स भी बताया था कि वो भी आना है, उनमें से एक फिक्सचर्स को भी अपन को पढ़ना था। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था दूसरे नंबर का। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आए हैं, तीनों बिल्कुल डायग्राम बना के अच्छे से डिस्क्राइब करना था, तो पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाते। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके लिए देख लेते हैं कि जिग्स एंड फिक्सचर का कल वीडियो में क्या क्या बताया था, उससे मिलान कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है यूनिट नंबर फर्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन का क्वेश्चन भी आया था शॉर्ट नोट में सबसे लास्ट में। टाइप्स ऑफ जिग भी आए थे, उसमें बॉक्स हैंडल, यूनिवर्सल जिग दो पढ़ने के लिए बोला था, नाम से नहीं आए थे, कोई भी एक हम इसमें लिख सकते थे। उसके बाद देखिए उसके बाद जो हमारा है फिक्चर्स की डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन देम भी आया था, और टाइप्स एंड फिक्चर्स ये भी आया था। ठीक है, तो मतलब इसमें से हमारे अधिकतर क्वेश्चन है वो आ गए थे। पूरे का पूरा क्वेश्चन ये आया। देखिए टाइप्स एंड फिक्चर्स भी है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन भी है, टाइप्स ऑफ जिग भी आया है ना। उसके बाद
जिग्स एंड फिक्चर की डेफिनेशन बोली थी कि डेफिनेशन ज़रूर आएगी जिग्स एंड फिक्चर्स की, और फिक्चर का क्या काम होता है। तो देखिए इसमें से सारी यूनिट नंबर फर्स्ट के मतलब हमने जितने क्वेश्चंस इसमें लिखे थे उसमें से सारे क्वेश्चंस ही आ गए हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़े होते सारे क्वेश्चन तो आराम से आपको ये क्या बन गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम चलते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ, जो मतलब सेकेंड जो क्वेश्चन आया है उसमें से क्या क्या आया था वो देख लेते हैं एक बार। देखिए सेकंड हमारा था व्हाट इज़ इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग नाम से ही बताया था कि आना है। साथ में ये जिग बोरिंग और वर्टिकल मशीन है, ये भी आसानी से आप लिख सकते थे। ठीक है, एक ये ऐसा क्वेश्चन है जो अभी आपको अच्छे से लिखना था, है ना। वर्टिकल मिलिंग मशीन, क्रॉस रेल मशीन बताई थी और एक और मशीन बताई थी। दोनों में से जो ओपन टाइप है वो हमारी वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है। ठीक है, तो वर्टिकल मिलिंग मशीन ओपन वाली जो बताई थी उसी में से आई है, वो आराम से लिख सकते थे। देख लिए हम उसमें से एक बार मिलान भी कर लेते हैं क्या क्या आया था। ठीक है, जिससे अपन को पता चल जाए कि क्या क्या आता है वीडियो में से। ठीक है, देखिए जो हमारी यूनिट नंबर, अब कौन सी यूनिट है ये, यूनिट हमारी है ये सेकेंड यूनिट में से आया है। ठीक है, देखिए ओपन फ्रंट टाइप क्रॉस रियल टाइप मशीन। ठीक है, ये तो ठीक है। देखिए ओपन शीट, ये देखिए ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग और ट्रांसफ़र मोल्डिंग। तो इसमें से हमारी दो मोल्डिंग आ गई थी, ट्रांसफ़र मोल्डिंग भी आई थी हमारी शॉर्ट नोट पे, बाकी ये वाली मोल्डिंग भी आई थी, है ना। उसके बाद ओपन फ्रंट मशीन है जो वो वर्टिकल टाइप मशीन ही होती है, तो वो भी आई थी हमारी। तो इसमें से भी हमारे क्या है अधिकतर क्वेश्चन मतलब जो पेपर में आए हैं इसी में से आए हैं सारे। ठीक है, ऐसा लग रहा है इसी में से पेपर बन गया हो जैसे। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरी हमारी डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए लेज़र बीम मशीन, लेज़र बीम मशीन और डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग विथ नेट स्केच। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे देख लेते हैं। इसमें से जो अपन ने वीडियो डाला था उसमें से क्या आया है। देखिए इसमें से तो इंजेक्शन मोल्डिंग भी आई हमारी और ट्रांसफ़र मोल्डिंग भी आई है, दोनों मोल्डिंग आई है। साथ में ओपन फ्रंट मशीन भी आई है ना। उसके बाद देखिए थर्ड यूनिट में से देख लेते हैं कहाँ से आया है। थर्ड यूनिट वाला जो वीडियो कल डाला था अपन ने, थर्ड में से देख लेते हैं यूनिट नंबर थर्ड। ये रही यूनिट नंबर थर्ड। देखिए इसमें से लेज़र बीम मशीनिंग भी आई है हमारी और लेज़र बीम मशीनिंग भी आई हमारी, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग भी आई है। ठीक है, दोनों मशीनें आई हैं, है ना, दोनों मशीनें इसी में से आई हैं। तो अगर आपने ये पढ़ी होती तो आराम से आपको क्या बन जाती। ठीक है, देखिए डिस्क्राइब दी, देखिए जो हमारी ये वाली है, डिस्क्राइब दी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए लेज़र बीम मशीनिंग भी आई है और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग भी आई है, दोनों ही की दोनों आई हैं। साथ में वर्किंग ऑफ सीएनसी मशीन और सीएनसी के कोड हमने बोले थे कि जी कोड और एम कोड ज़रूर पढ़ के जाना है, वो ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो जी कोड और एम कोड भी आए। हम यूनिट नंबर 4 देख लेते हैं। यूनिट नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए यूनिट नंबर 4 शॉर्ट नोट ऑन सीएनसी प्रोग्रामिंग, मतलब मीन्स वही क्वेश्चन था सीएनसी का। साथ में कोड्स इन सीएनसी जी कोड एंड एम कोड बोला था, तो इसमें से ये कोड तो हमें पढ़ने थे, हमने साथ में बताया भी था कि M02 M03 या G02 G03 ये सारे कोड पढ़ने हैं, है ना। तो इसमें से देखिए डायरेक्ट आया है, शुरुआत के ही दो क्वेश्चन आ गए हैं सीएनसी के, साथ में फुल फॉर्म भी आया है, वो ऑब्जेक्टिव में आया है जो अपन ने पढ़ाया था उसमें से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कि जनरल एलिमेंट ऑफ स्पेशल पर्पस मशीन और वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, ये भी हमारे कहाँ से वीडियो से ही आया है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे उन्हीं में से है। देखिए यूनिट नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। बोला था कि 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनमें से 10 भी पढ़ के जाते तो आराम से अच्छे मार्क्स आ ही सकते थे। ठीक है, देखिए जनरल एलिमेंट ऑफ एसपीएम, है ना, और टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस दोनों आए हैं इसमें से। तो यूनिट नंबर 5 से भी हमारे जनरल एलिमेंट ऑफ एसपीएम और टाइप्स ऑफ, मैंने बताया था पिछले वाले पेपर में भी आया था, इसमें भी आया है। ठीक है, दोनों में आया टाइप्स ऑफ मैंने जनरल एलिमेंट ऑफ एसपीएम। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया, वीडियो से ही आया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था कि वॉरियस लोकेशन डिवाइसेस, ये भी हमारा उसी में से आया है वीडियो में से ही। लोकेशन डिवाइसेस एक्सप्लेन with suitable sketches और कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, बस एक मशीनिंग, बट
अपन को अल्ट्रासोनिक भी साथ में पढ़ती है, शुरुआत में ही रहता है चैप्टर के, तो ये भी आपसे बन गया होगा। बाकी क्वेश्चन क्या आया था, ईजी आया था। उसके बाद देखिए स्क्रू क्लैंपिंग, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन बताया है, सीट फॉर्मिंग भी बताया था, ट्रांसफर मोल्डिंग भी बताया था, एडवांटेज ऑफ CNC ओवर कन्वेंशनल लर्निंग और प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर एडेड प्रोग्रामिंग, ये सारे इसमें से कोई 4 लिखनी थी 6 में से, तो आराम से आपको बन गए होंगे। तो अधिकतर क्वेश्चन जो आए हैं वो हमारे कहाँ से आए हैं, इस वीडियो में से ही आए, जो 8 मिनट का वीडियो था उसमें से अगर आप एक बार भी एक यूनिट के कुछ टॉपिक भी पढ़ के जाते तो आराम से बन सकता था। देखिए ये यूनिट नंबर 4, ये यूनिट नंबर 3 है ना, फिर हमारी यूनिट नंबर 2 शीट फॉर्मिंग भी आई है। डायरेक्ट बात याद रखना है, शीट फॉर्मिंग, ब्लो मोल्डिंग छोड़ के शीट फॉर्मिंग, इंजेक्शन, ट्रांसफर मोल्डिंग और सिस्टम ऑफ लोकेशन ऑफ होल भी आया है, और साथ में वर्टिकल मशीन भी आई है। ठीक है, इसमें से सारे क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में से जो हमारे जनरल एलिमेंट ऑफ SPM भी आया है और टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस भी आया है इसमें से। ठीक है, इसमें से तो हमारा एब्रेसिव जेट को छोड़ दो, ECM और LBM दोनों आई है ना। इसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 5 हो गया, 2 हो गया, यूनिट नंबर 1 में से भी आए हैं क्वेश्चन और इसमें से भी आए हैं। तो कुल मिला के जो वीडियो जैसे अगर आप देख लेते एक बार और वैसे वही पढ़ के जाते तो आराम से आपको क्वेश्चन पेपर बन गया होगा, और जिनने पढ़ा होगा उनको पूरा बन गया होगा। बाकी ऑब्जेक्टिव के आंसर्स तो आपको पता चल ही गए कि पहले का क्या है, पहला है, दूसरे का क्या है, हमारा दूसरा है, तीसरे का हमारा क्या है, चौथा है, चौथे का हमारा क्या है, पहला है ना, और जो हमारा 5वां है उसका क्या है, हमारा C आंसर है। ठीक है, तो आपका पेपर अच्छा ही गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी आपकी जूनियर्स हैं या फ्रेंड्स हैं उन सबको भी चैनल को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बाकी देखिए अब आगे का वीडियो डलता रहेगा। कमेंट ज़रूर कर दिया करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि पेपर कैसा गया है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम, जय माता दी।